नमस्कार दोस्तों, हम लोग पार्ट 5 तक देखे थे संख्या पद्धति में। नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, पार्ट 5 तक देखे थे योगफल ज्ञात करना। आज हम उसी के आगे का भाग पार्ट 6 लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा 3 टॉपिक रह गया था। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, इधर फार्मूला सारा लिखा गया है और इस पर आधारित सवाल आप लोगों को बताई गई थी। देखिए पहला नंबर पे आप लोगों को सवाल क्या कराया गया था कि एक से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये फार्मूला हमने बताया था, इस पर आधारित और इसका बेसिक दोनों हमने बताया था। एक से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, तो वो जहाँ तक जाएगी उस पर जहाँ लास्ट मान रहेगा वही मान इस पर रखना था। ठीक है, यह बात हम लोगों ने किया था। अब दूसरा दोस्तों, हमने देखा था कि 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल टॉपिक 1 पे हम लोग पढ़े थे। n+1 अकुल के बटे 2। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और जहाँ उसका लास्ट मान होता है वही मान उस पर वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी का दूसरा टॉपिक था प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। सम संख्या प्रथम मतलब कि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10, तो वहाँ से स्टार्ट होगी और जो लास्ट में उसमें मार रहेगा, इसमें जितने मार रहेंगे उसका n+1 हमने फार्मूला बताया था। 2 टॉपिक यहाँ तक हो गया। तीसरी टॉपिक यह थी आप लोगों को कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम मतलब कि विषम संख्या जो पहली होती है गिनती में, जो प्रथम विषम संख्या होती है वही, इसीलिए हम प्रथम लिखे। विषम संख्या प्रथम 1 होती है, तो 1 से जब स्टार्ट रहेगी और उसमें जितनी संख्या विषम रहेंगी उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग वो उसका आंसर निकल आएगा। 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे ये भी पढ़े थे 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या? वर्गों का योगफल। 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसमें जितने रहेंगे मान उसी के n+1 2n+1 कुल के बटे 6। ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, चौथी टॉपिक क्या थी? अब इसी का n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, पहले प्राकृतिक संख्या थी, फिर सम संख्या थी, फिर विषम संख्या थी, अब फिर प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल, फिर सम संख्याओं को वर्गों का योगफल। तो इसमें जानते हैं प्रथम संख्या जो होती है, सम संख्या 2 होती है, अभी बताया था हमने, उसी का स्क्वायर यहाँ पे सामने लगाते हैं, बाकी फार्मूला वही रहता है। सिर्फ स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 हो जाएगा जो है नीचे। फिर हमने दूसरे टॉपिक में और 5वां पढ़ा था यह कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो विषम संख्या के लिए हमने बेसिक से भी बताया था और यहाँ पे इसका फार्मूला हमने लिखा है। ठीक है, जो लोग इसे नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो वीडियो को रोककर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगली सवाल देखिए। अगला टॉपिक क्या था? 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो घन का योगफल रहेगा, जो इसमें ये फार्मूला पहले में लगता था वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, बस क्या है कि उसी का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और दूसरी टॉपिक इसमें यह है कि इसी का सम संख्याओं के घनों का योगफल। घन को जानते हैं, सम संख्या 2 होती है, उसी का सम संख्या प्रथम जो होता है वो 2 होता है, उसी का हम लोग घन कर देते हैं। ठीक है, घन करेंगे तो घन का 2 का घन 8 होता है और 8 का इसी में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब उसी का n विषम संख्याओं के घनों का योगफल, n विषम संख्याओं के घनों का योगफल हमने यह फार्मूला बताया था। ठीक है, बताया हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोककर अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग यह टॉपिक लेकर चलते हैं। टॉपिक कौन सी है? ये वाली टॉपिक 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल लेकर चलते हैं। इसे हम इरेज कर रहे हैं। आइए आगे की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और बच्चों तक यह फार्मूला पहुंच पाए और परीक्षाओं में इसे जल्दी से जल्दी कर पाएँ। आइए हम धीरे धीरे इसी तरह नंबर सिस्टम, फिर सरलीकरण, फिर परसेंटेज, जो भी चैप्टर है एक एक टॉपिक लेकर आप लोगों को चला जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। मतलब कि एक से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घन जानते हैं, घातीय 3 भी कहा जाता है, पावर 3 होता है, घनों का योगफल। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमने बताया था, n+1 कुल के बाई 2 और सबका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब होल मतलब पूरा, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस पर आधारित सवाल जो पेपर में पूछा गया था उस पर हम लोग लगाते हैं। इस पर सवाल 2 सवाल लगाते हैं, उसके बाद इसका अगला टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। जैसे एक से बात की है, ठीक है, एक से बात की है तो एक से कितने करेंगे, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब रहेगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट डॉट 10 का क्यूब, यही है। अब इसका जब क्यूब आप लोगों को बताना होगा कि इसका मान क्या होगा, तो आप लोग इससे क्यूब यहाँ की 1000 आएगा, फिर इसके पहले 9981 आएगा, इसी तरह पूरा जोड़ेंगे। उससे अच्छा है कि इसी में हम लोग फार्मूला में रख देते हैं। तो क्या है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट हो ही रही है, तो यहाँ कितनी संख्या लास्ट में आई है, 10। इसी को 10 को यहाँ पे रख देंगे, 10 + 1, 10 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और कुल के बटे 2 और कुल का होल स्क्वायर। ठीक, तो नीचे यहाँ पे 2 × 10, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5 × 11 और यहाँ का स्क्वायर। ठीक है, यही करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे 5 11 × 5 = 55। अब 55 का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, स्क्वायर करना आप लोगों को बताया जाएगा कैसे स्क्वायर निकलता है सेकंडों में यहाँ पे, लेकिन आप लोग देख लीजिए, हम कर दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को बताया जाएगा स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। देखिए स्क्वायर हम इस तरह निकालते हैं, पहले 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 × 5 = 25। अब कैरी कितना बचा, 2, फिर इन दोनों का गुणा आपस में करते हैं, 5 × 5 = 25, फिर 2 का गुणा अपने से करते हैं, 50, कितना हो गया, 25 दूना 50 और 2 कैरी 52, 52 को 2 कैरी 5 लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 × 25 = 25 हो गया, अब 25 और 1 5 कैरी लगा था, 25 × 5 = 30। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। अगर इस तरह ना समझ में आया हो तो आप लोग इस तरह गुणा कर लीजिए, 55 यहाँ 55, लेकिन इस तरह गुणा करने से काम नहीं चलेगा, जैसे हमने लगाया उसी तरह आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अभी आ गया तो 5 × 25, 5 × 25 2 27 कैरी लगा था, फिर इसका गुणा इसमें 5 × 25, 5 × 25 2 27, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3 25 30 25 आया, 30 25 इसमें भी आया, यानी सही है। तो आप लोगों को विधि बताई जाएगी यहाँ पे, लेकिन आया था तो हमने बता दिया। अब चलते हैं, एक सवाल दिया था पेपर में इस पर आधारित, तो वो चीज़ लगाते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, पहले सवाल एक दिया है उसे हम लगा लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाए कि 1 से लेकर 20, कितने तक, 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल। ठीक है, घनों का योगफल यही है। ठीक, घनों का योगफल
20 तक जाना है, मतलब कि ये सवाल इस तरह दिया है, लेकिन आप लोग इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है। डॉट डॉट कहाँ तक? 20 तक। उसमें हमने 10 तक लगाया था, यहाँ तक 20 तक गए थे। तो उसी फार्मूला में रखिए जो दिया है, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n का मतलब कितना हो गया? 20 20 और 20, और यहाँ 20 यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ 20 है 21 गुणे 21 कुल के बाई 2 और कुल का होल स्क्वायर। यही था, इसी को सॉल्व कर दीजिए आप लोग। यहाँ काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 गुणे 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो 210 हो जाएगा। 210 का स्क्वायर करना है तो 0 से अच्छा कि 2 0 तो लास्ट में आएगा, सिर्फ 21 का कर दीजिए। 21 को आप लोगों को याद रहना चाहिए, होता है 441। 441 और 2 यहाँ पे 1 0 है, स्क्वायर लगाए तो 2 0 यहाँ पे लगा दीजिए। यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल फार्मूला वही होता है, और इस पर हमने 2 सवाल बताया है। दोनों सवाल को अच्छे से देख लीजिए, फार्मूला माइंड में होना चाहिए, वरना सवाल अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो परीक्षा आप लोगों को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि छोटी छोटी जो बातें हैं, जो फार्मूला है, उसको ध्यान तो रखना पड़ेगा ही। अब आइए, अभी तो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल करते थे, अब चलेंगे प्राकृतिक संख्या नहीं, अब सम संख्याओं के घनों का योगफल। क्या चलेंगे? सम संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, घनों का योगफल। तो घनों का योगफल देखिए, प्रथम फार्मूला पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखिए जो यहाँ पे फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ प्रथम सम संख्या क्या होती है? प्रथम सम संख्या 2 होती है। इसी का जब क्यूब करेंगे, घन दिया है तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर रहता तो स्क्वायर वाला लगाते, तो यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ 8, यही सामने 8 से गुणा करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इस पर भी एक सवाल देख लेते हैं जो पेपर में आया था, सवाल देख लेते हैं हम लोग। दिया है प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला जानते हैं। तो प्रथम 10 यानी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो 10 तक नहीं जाना है, 20 तक जाएंगे तब 10 संख्या होगी, यानी 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट डॉट कहाँ तक? 20 का क्यूब। जब 20 का क्यूब करेंगे तो वह संख्या 10 आएगी। तो यहाँ जब 10 दिया है तो वहां पर भी हम लोग 10 रख देते हैं। फार्मूला क्या है? 8, फिर कोष्टक में n+1 कुल के बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए 8 दिया है, 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद n का मान 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। यहाँ पे देखिए n+1 है, यहाँ पे मान रखेंगे तो n+1 यानी 10 1 11, यहाँ पे 11 कुल के बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का यहाँ पे कर देंगे, 2 5 10, 2 5 10, तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 गुणे 11 का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा 11 5 55, 55 का स्क्वायर करेंगे। अभी हमने बताया था 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना आया था? 30 25, 55 का स्क्वायर 8 गुणे 30 25, यही हम लोगों का आया था अंदर का मान। नहीं आएगा तो 55 गुणे 55 कर लेंगे और स्क्वायर निकलना आप लोगों को सिखाया जाएगा। पहले उसके पहले जो यहाँ पे सवाल है उसे लगाया जाए। पहले 8 का गुणा हमने बताया था पहले लास्ट में किया जाता है, जब लास्ट में करेंगे तो 8 25 40, फिर 8 पूरा 2 में करेंगे, यहाँ 40 को 4 लगेगा, कैरी 8 दूना 16 और 4 20, 20 को हो गया, कैरी 2 लगा, फिर 8 0 0 2 कैरी, इसे लिख लेते हैं। फिर 8 3 24, अब कैरी तो लगा नहीं है, 24 यहाँ पे लिख देंगे, 24,200, इतना हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी बातें आप लोगों को फार्मूला माइंड में होनी चाहिए। फार्मूला देखिए एक ही है फार्मूला, जब घन रहेगा तो घन निकालेंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर,
स्क्वायर वाले में सूत्र अलग होता था फार्मूला और घन में अलग। अब आइए हम लोग अगली टॉपिक पे चलते हैं। इस पर एक सवाल बहुत है, अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिसको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तो सम संख्या थी, अभी एक टॉपिक क्या है, विषम संख्या। क्या थी, विषम संख्या। अभी सम संख्या देखे थे हम लोग, अब विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्याओं के घनों का योगफल, विषम संख्याओं के घनों का योगफल देखते हैं। विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है। विषम संख्याओं के घनों का योगफल देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, घनों का योगफल। ठीक है, घनों का योगफल। इसका फार्मूला देखिए, जैसे विषम संख्या जानते हैं 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। इस तरह जब सवाल आएगी तब कैसे हम लोग लगाएंगे। तो इसमें एक फार्मूला होता है n स्क्वायर, फिर कोष्टक में 2n स्क्वायर माइनस 1, यही होता है। इस तरह लगाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी सवाल, तो उससे अच्छा है कि ये वाला फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे एक सवाल इसमें भी देख लीजिए, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है और भी पार्ट बनेंगे, इसमें काफ़ी पार्ट जाएगा, 6 तो पहुँच ही चुके हैं। एक सवाल इसमें देख लीजिए, जल्दी तो आता नहीं है लेकिन जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। सवाल जैसे दे दिया 1 का क्यूब, सवाल दे दिया जैसे 1 का क्यूब, नहीं इस तरह मान लीजिए दे सकता है, प्रथम 10 विषम संख्याओं, प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। इस तरह जब सवाल दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, तो फार्मूला रख देंगे, कितना आया है 10। अब 10 का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 15, फिर 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और देखते हैं 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई। तो इसका जब हम लोग क्यूब निकालेंगे, ये इस तरह जब दिया रहेगा या तो इस तरह दिया रहेगा ऊपर वाला, अब जब 10 संख्या का क्यूब निकालेंगे तो इसी में हम लोग रख देंगे, इसी फार्मूला में रख देंगे। यानी फार्मूला क्या है, n स्क्वायर, फिर कोष्टक में 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस 1। आइए देखते हैं, यानी 10 का स्क्वायर, फिर कोष्टक में 2 गुणे 10 का स्क्वायर माइनस 1, यही सवाल है। 10 का स्क्वायर जानते हैं 100 होता है, और फिर इसके बाद 2 गुणे 100 माइनस 1, इसी को सॉल्व कर दीजिए। 100 यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 में से 1 जाएगा 199, कितना हो जाएगा 199। 199 सामने लिख लीजिए, 2 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। देखिए ध्यान से, जब ये टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। इस पर एक सवाल बहुत है, और सवाल लगा सकते हैं यहाँ पे 20 संख्या, 15 संख्या, 30 संख्या, जितना मन के उतना लगा सकते हैं। इस टाइप की सवाल, इस पर योगफल ज्ञात करना हम लोगों का खत्म हो जाएगा। अब आगे की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। आगे की सवाल देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं, टॉपिक दूसरा है। अब यहाँ से योगफल वाला ज़्यादातर काम खत्म हो गया है, योगफल ही ज्ञात करना है, लेकिन अब इस टाइप का योगफल नहीं रहेगा, अब भिन्नों का योगफल आएगा, यानी भाग विधि वाला जो योगफल होता है वह वाला अब योगफल आएगा। देखिए जैसे दे दिया आप लोगों की सवाल, ध्यान से 1/1 गुणे 2, 1/1 गुणे 2, एक मिनट,
हाँ देखते हैं। प्लस अब यहाँ पे दे दिया 1/2 × 3, ठीक है। फिर सवाल दिया है +1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ध्यान से देखिएगा आप लोग सवाल को। 1/9 × 10, ठीक है। का मान बताइए, का मान बताइए। ये भी योगफल है लेकिन अब सवाल थोड़ा से चेंज है। का मान बताइए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए जो ऊपर का मान है, क्या है ऊपर का मान, ये इस दोनों का अंतर होना चाहिए। यह दोनों का अंतर कितना है 1, इसमें भी देखिए अंतर कितना है 1, इसमें भी देखिए अंतर कितना है 1, यानी आगे भी अंतर 1 आएगा। यहाँ पर भी देखिए अंतर कितना है 1 अंतर, ठीक है, अंतर भी 1 रहेगा। अब यही एक जो अंतर है यही वाला चीज ऊपर लिखा है, जो यहाँ अंतर इसमें रहेगा वही चीज उसमें भी ऊपर लिखा जाएगा। पहले हम इसे बेसिक से एक बार लगा लेते हैं। बेसिक में 2 लाइन जाएगी और शॉर्टकट लगाएंगे तो एक ही लाइन जाएगी, 2 या 3 लाइन, फिर उसके बाद 1 लाइन। देखते हैं बेसिक से कैसे लगेंगे। सबसे पहले देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं बेसिक लगाने के लिए। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए। बेसिक पहले लगाया जाएगा। पहले यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 के अपन 1 लिखेंगे और -1/2 लिखेंगे। बीच में प्लस दिया है, प्लस लिखेंगे, ठीक है। जो 1 है यहाँ पे उसी के ऊपर वाला 1, फिर नीचे वाला 1, फिर ऊपर वाला 1, फिर नीचे वाला 2, फिर प्लस, बीच में 2 प्लस आ गया तो प्लस लिख देंगे, फिर 1/2 -1/3, ठीक है। फिर प्लस 1/3 -1/4 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 1/9 -1/10, इस तरह लिखेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने नीचे 1 लिख दिया है, भाग जाएगा तो नहीं जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए 1/2 -1/2 प्लस 1/2, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। फिर -1/3 प्लस 1/3, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि आप माइनस में से 1 में से प्लस 1 घटाएंगे तो मान कितना आता है 0, इसलिए इस सबका आगे यह दोनों कट जाता है तभी 0 आता है। इसी तरह यह भी है। फिर आगे जब यह दोनों कटती जा रही है तो यानी आगे भी इसी तरह कटता और 9 भी आगे जाकर कट ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 1/1 और यहाँ का चिन्ह लेंगे, यहाँ का ऐसे पूरा सिंबल सही, यहाँ से चिन्ह से तो मतलब नहीं, यहाँ से तो खत्म हो गया, -1/10, ठीक है, 1/10। अब आगे देखिए यहाँ पे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 × 1 = 10, फिर ये माइनस से माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे 1 है 1 लगा दीजिए और कुल के बटे 10, ठीक है। अब इसी को जब 10 में से 1 घटाएंगे ये पूरे के बटे हो जाएगा, यहाँ का गुणा यहाँ करेंगे, फिर बीच वाला माइनस दिए, फिर -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/10। ये समझिए 2 लाइन है, इतना हम लोगों की करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा शॉर्टकट बताते हैं, उससे करिएगा, यही चीज आएगा लास्ट में, ये करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। जब देखिए अंतर समान रहे, यहाँ इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखा है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे सब लिखा है, तब हम लोग क्या करते हैं 1/1 -1/लास्ट, यह मतलब लास्ट, यह मतलब फर्स्ट। तो फर्स्ट में यहाँ पे कितना है 1 है, 1 हमने लिखा था, और लास्ट में यहाँ पे कितना है 10 है, हमने 10 लिखा था। इसी पे डायरेक्ट रख दीजिए, मान आ जाएगा। फर्स्ट का मतलब कि ये 1 ऊपर वाला रहेगा 1, और नीचे कितना 1 है, फर्स्ट में 1 है, माइनस लास्ट 1 ऊपर है, लास्ट में यहाँ पे नीचे कितना है, ये तो कट ही गया था, ठीक है। बेसिक में देखा था कि ये कट गया था। लास्ट में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, इसी लिखिए चाहे मत लिखिए। 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। 10 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 10 × 1 = 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9/10, यही हम लोगों का आंसर है। एक टॉपिक इस पर हो गया, और एक सवाल दूसरी टाइप की है, वो भी हम लोग लगाते ही हैं। क्या होता है, इस पर एक सवाल और लगा लेते हैं, बेसिक और कंसेप्ट दोनों हो गया। एक सवाल हम लोग और लगाते हैं, फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए वह सवाल क्या है, 1/,
2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4, ठीक है। 3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस डॉट डॉट दिया है 1/99 गुणे 100, ठीक है। देखिए क्रम से दिया भी गया है, 2 3 4 5 6 इस तरह दिया भी गया है। अब इन दोनों का अंतर देखिए ऊपर लिखा है, इन दोनों का अंतर 1 ऊपर लिखा है, इन दोनों का अंतर 1 ऊपर लिखा है, इन दोनों का अंतर 1 ऊपर लिखा है। यह तभी फार्मूला काम करेगा जब ऊपर जो अंतर रहेगा वही चीज ऊपर लिखनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर रहेगा वही चीज ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी लिखना उसे बनाना पड़ेगा या तो लिखा रहेगा, नहीं रहेगा तो हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसके लिए आप लोग सब्र रखिए। देखिए तो हमने क्या बताया था, 1/1 माइनस 1/लास्ट। इसे आप करने की जरूरत नहीं, ये सब बीच में कट जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट क्या है 1/2 माइनस लास्ट क्या है 100, 1/100, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फर्स्ट, ठीक, यह मतलब लास्ट, फर्स्ट लास्ट, यहाँ पे नंबर, फर्स्ट लास्ट नंबर। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना तो बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे एलसीएम, देखिए एलसीएम लेने का तरीका आप लोग जानते हैं। आप लोगों को एलसीएम लेना बताया जाएगा जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जो बड़ी संख्या है जो इससे देखिए विभाजित हो रही है 2 से विभाजित हो जाएगी, यहाँ पे 100 एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब जब इसमें 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 50, और 50 का गुणा ले जाकर 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 50 माइनस, अब 100 का गुणा 100 का विभाजित 100 में होगा तो 1 का गुणा ले जाकर 1 में करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो मिला जुलाकर इसका आंसर 49, यानी 50 में से क्या आएगा 49/100, यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पार्ट 7 बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले एक टॉपिक हम लोग और देखते हैं कि एक टॉपिक और क्या है। ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर इसे लिख लीजिए, नोट बना रहे हैं नोट बनाइए, एक एक टॉपिक हम लेकर चलेंगे और पूरी जितनी मैथमेटिक्स है सब बताया जाएगा। मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर हैं सब आप लोगों को धीरे धीरे बताया जाएगा, और जिसको मैथ लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैथ बताई जाएगी। सवाल आइए पहले उसके पहले सवाल लगाते हैं। सवाल दिया है इसमें आप लोगों का 1/3 मल्टीप्लाई 5 फिर प्लस 1/5 गुणे 7 फिर प्लस 1/7 गुणे 9, ठीक है। 7 गुणे 9 और प्लस डॉट डॉट 1/19 गुणे 21 का मान बताना है, ठीक है। कैसे बताया जाएगा ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे यह मान बताया जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने बताया था कि इन दोनों का अंतर यहाँ पे होना चाहिए। अंतर देखिए यहाँ पे 2 का आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 ही का आ रहा है। तो ऊपर तो 2 है ही नहीं है, तो ऊपर 2 क्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाया जाएगा ऊपर 2, तभी सवाल उस टाइप की लगी पाएगी जैसे पहले बताए थे। अभी उसमें तो पहले से दिया रहता था, बनाना नहीं पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, देखिए जब यहाँ पे ऊपर 2 चाहे 3 डिफरेंस रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, उस सब में बन जाएगा। हम सब में क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग। 2 से गुणा मतलब सब में 2 से गुणा और 2 से भाग, ठीक है। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है। तो ऊपर तो गुणा कर दिए, लेकिन सिर्फ गुणा करने से काम नहीं चलेगा, भाग भी करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर भी 2 का गुणा करिए और इसके सामने यहाँ पर भी 2 का गुणा करिए, यानी 2 के ऊपर गुणा हो गया, नीचे भाग हो जा रहा है, और यहाँ पर भी 2 का गुणा करिए, सामने करते जाएंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 तो आ गया, लेकिन सामने एक बात यह फंस जा रही है कि सामने भी 2 आ गया यहाँ पे नीचे। अब इसे क्या करेंगे, तो अब इसे कुछ नहीं करना है, ऊपर से कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब ऊपर तो रहेगा इसे,
और नीचे जो 2 है ऐसे हम 1/2 इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना इसी करते हैं। जैसे नीचे से 2 आ गया, ऊपर से 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा 2, 3 गुणे 5 और प्लस 2, 5 गुणे 7, फिर प्लस 2, 7 गुणे 9, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट 2, 19 गुणे 21। अब देखिए सवाल बनी। हमने कहा था जो नीचे अंतर रहेगा इन दोनों का अंतर ऊपर होना चाहिए। अंतर देखिए ऊपर है भी, 2 आ गया, ठीक है। अगर अंतर सेम रहेगा तब जान लीजिए वो फार्मूला लगेगा कौन सा, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। इसी में मान आप लोग रख दीजिए। फर्स्ट कितना है 3 है और लास्ट कितना है 21 है, बस यही रखना। अब ए वाला 2 यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, 1 ही रखा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे एक बार बेसिक से देख ही लीजिए। बेसिक से देखेंगे 1/2 उतरता चला आ जाएगा। इसे आप लोग लिखते रहिए। तो आप लोग क्या करेंगे देखिए 1/3 माइनस 1/5 ये दिया। देखिए 2 यहाँ पे कैसे आया, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5, फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आया, इसीलिए वहाँ पे 2 लिखा था। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस डॉट डॉट 1/19 माइनस 1/21, ठीक है। सब में देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा। तो यानी देखिए ये यहाँ पर भी कट जाएगा, -5 माइनस 1/5 प्लस 1/5 से कैंसिल, -1/7 प्लस 1/7 से कैंसिल, -1/9 प्लस 1/9 से कैंसिल, इसी तरह -1/19 प्लस 1/19 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1/2 और यहाँ पे 3 बच गया। सिंबल नहीं लेना, सिंबल उस लास्ट वाला लेना है, 1/3 माइनस 1/21, ठीक है, यही लिख देंगे। अब जब लिखेंगे हम लोग तो 1/2 और यहाँ पे 3 का देखिए इसमें डिवाइड हो जा रहा है तो बड़ी संख्या हो जाएगी। डिवाइड 3 7 21, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे अब 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 7 7 आ गया, 7 के गुणा 1 में करेंगे 7 एकम 7 और फिर 21 का डिवाइड 21 में करेंगे तो 21 एकम 21 और -1, ठीक है। और फिर यहाँ हो जाएगा 1/2 तो रहेगा साथ में, जो कॉमन लिए हैं वह साथ में हमेशा जब वो आता रहेगा जब तक कि आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बचा कितना 6/21 और फिर उसके बाद टोटल आ जाएगा 1/2 गुणे 6/21। अब देखिए कट रहा है 2 3 6, 3 वेरी से चला जाएगा, फिर अब हो गया 3 एकम 3, 3/21। अभी भी कट रहा है, कैसे कट रहा है 3 7 21 यानी 3 एकम 3 और यहाँ 7, यही हम लोगों का आंसर है। लेकिन इतना बड़ा लगाने से कोई फायदा नहीं, आप लोगों को इस तरह से नहीं लगाना है। इस तरह से लगाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप लोगों को कुछ इसका भी शॉर्टकट बता दिया जाए, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहीं पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक लाइन जो बढ़ रहा है उसे भी न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि जितने आप लोग शॉर्ट में करेंगे उतना जल्दी एग्जाम में क्रैक करेंगे, वरना बड़ी सवाल इस तरह लगाते रहेंगे तो लगता चला जाएगा। ये भी लाइन ना लिखना हो तो मत लिखा करिए, कोई जरूरी नहीं है ये वाली लाइन लिखना। बस आप यह देखा करिए अगर अंतर समान रहे, जो समान रहेगा वही चीज़ यहाँ पे बाहर लिखा जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पे, लास्ट यहाँ पे, और 1 करके लिखना है, 2 नहीं, 2 है तो 2 नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है। 1/3 और माइनस में लिखना है, -1/21। इसे भी नहीं लिखेंगे तब पर भी काम आप लोगों को चल जाएगा, ठीक है। अब इसका जब अब वही सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे 3 7 21 7 -1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 6/21, ठीक है। आगे न बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हो तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 3 काट सकते हो, 3 7 21 यानी मिला जुला कर 1/7 फिर आ जाएगा। ये भी लाइन नहीं लिखना है तो मत लिखिए, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। 1/2 बाहर करके ये फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला लास्ट हो जाएगा। ये सब आप लोगों की टाइम की बचत होती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा और इससे भी अच्छी सवाल लगाया जाएगा। इस टॉपिक पे जितने भी सवाल है आप लोग लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास यह पहुँचे, ये कंसेप्ट सीखे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।